हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में इन क्लॉक, मतलब क्लॉक में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आज के बाद एक और लेक्चर आएगा क्लॉक का, और उसमें हम लोग आखिरी आखिरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लॉक को हम लोग वाइंड अप कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मिरर एंड वाटर इमेज समझने वाले हैं। क्लॉक में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो किस तरह इसको सॉल्व करना है, वही हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। आप लोग पहले सुने होंगे मिरर और वाटर इमेज कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग उसी को क्लॉक में देखेंगे, ठीक है। मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज किसी भी चीज़ का जब होता है तो उसमें जो लेफ्ट और राइट का चेंजेस होती है, जो मिरर इमेज होती है, यानी कि ये रियल इमेज है, ये क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। और ये हमारा मिरर इमेज है, मिरर के उस साइड जो बनता है वो हमारा मिरर इमेज है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ का मिरर इमेज निकालते हैं तो जो रियल इमेज में जो लेफ्ट होता है वो चेंज होता है मिरर इमेज में, उसका लेफ्ट दूसरा होता है वो राइट हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है मिरर इमेज में। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा रियल फिगर है। इसमें हमारा, अगर आप लोग ऐसे सामने से देखेंगे तो ये राइट हैंड की साइड ए है, यानी कि राइट पोजीशन पे हमारा ए है, लेफ्ट पोजीशन पे हमारा बी है। लेकिन जब आप लोग मिरर इमेज उसी चीज़ का निकालेंगे तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट का चेंजेस होता है। तो इसीलिए मिरर इमेज में जो हम लोग रियल इमेज में राइट साइड ए देखे थे, मिरर इमेज में वो हमारा लेफ्ट साइड है। और जो हम लोग बी लेफ्ट साइड देखे थे मिरर इमेज में, वो हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो मिरर इमेज जब भी किसी चीज़ का देखेंगे उसमें लेफ्ट और राइट का चेंजेस होता है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। क्लॉक में इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, तो क्लॉक में मैं आपको बस रियल इमेज समझाया हूँ। अब क्लॉक में दूसरी तरीके से, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो याद कर लेना, उसी तरह हमारे क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक में अगर कोई भी टाइमिंग दिया हो, जैसे 6 बजे दिया हो या 7 बजे दिया हो या 6:45 दिया हो या 7:45 दिया हो, और उसका पूछे कि मिरर इमेज हमारा निकाल दीजिए, उसका आप पूछे कि मिरर इमेज निकाल दीजिए, तो हम लोग 12 12 बजे से उसको घटाएंगे या तो 11:60 से घटाएंगे, दोनों सेम ही है। 12 बजे बोले या 11:60 बोले, दोनों सेम ही है। उसी से हम लोग जो भी मेंशन क्लॉक का टाइम होगा उसको घटाएंगे, वही उसका मिरर इमेज होगा। कैसे, अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। आपको बस यही याद रखना है कि क्लॉक में कोई भी टाइम दिया हो, 6 बजे दिया हो या 7 बजे, 7:50 या एनीथिंग, कुछ भी दिया हो क्लॉक का टाइम, और बोले कि मिरर इमेज निकालना है, तो उसको या तो 12 से घटाना है या 11:60 से घटाना है। कब 11:60 से घटाएंगे, कब 12 बजे से घटाएंगे, दोनों वैसे सेम ही है, लेकिन मैं क्यों अलग अलग लिखा हूँ तो उसको मैं, आप जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा कि कब किससे सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। आई होप आपको मिरर इमेज के बारे में तो क्लियर होगा, और क्लॉक को कैसे निकालना है मिरर इमेज क्लॉक का वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब वाटर इमेज की जब बात करते हैं कि वाटर इमेज किसी चीज़ का जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें हमारा, जैसे मिरर इमेज में हमारा लेफ्ट और राइट का चेंजेस होता था, ठीक इसी तरह वाटर इमेज में हमारा टॉप और बॉटम का चेंजेस होगा, टॉप और बॉटम, यानी कि जैसे ये हमारा रियल इमेज है, रियल इमेज है, रियल इमेज, ठीक है। और ये हमारा है वाटर इमेज, वाटर इमेज, ठीक। तो इसमें हमारा टॉप पे कौन कौन सा है, आर और जी टॉप पे है, और बॉटम पे बी और ए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आर और जी टॉप पे है और बी और ए बॉटम पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वाटर इमेज जब भी निकलेगा तो जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो बॉटम है वो टॉप हो जाएगा, यानी कि टॉप और बॉटम का चेंजेस होगा। तो टॉप पे रियल इमेज पे आर और जी है, लेकिन यहाँ मैं बताया कि टॉप वाला नीचे चला जाएगा, टॉप वाला कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आर और जी बॉटम पे आ गया है, और बी और ए जो बॉटम पे था वो हमारा टॉप पे आ गया है, बी और ए किसमें, वाटर इमेज में। तो वाटर इमेज में टॉप और बॉटम का चेंजेस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको क्लॉक से कैसे रिलेट करेंगे, मैं आपको पहले इमेज, मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है, वो दोनों बताया। फिर क्लॉक से बताया कि क्लॉक में अगर बोले मिरर इमेज निकालने के लिए कोई टाइमिंग देके तब कैसे निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, और जब वाटर इमेज निकालने को बोले तब क्या यूज करना है। तो क्लॉक, अगर क्लॉक में कोई भी टाइमिंग दिया हो और उसका वाटर इमेज पूछे कि इसका वाटर इमेज हमें निकाल के बताइए, तो उसमें आप या 18:30, 6:30 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसीलिए 18:30 से यूज किए हैं क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे। और कभी कभी हम लोग 17:90 या 5, सेम ही है, दोनों सेम ही है, आप लोग टेंशन मत लिए, इसको हम लोग 6:30 कर सकते हैं।
और 17:90 जो है इसको भी 6:30 कह सकते हैं, क्योंकि 17 बज के जब 60 मिनट होगा तो 6 बज जाएगा, और 30 मिनट और एक्स्ट्रा तो 6:30 दोनों सेम ही है। लेकिन इसको क्यों कब कैसे यूज करेंगे वो भी मैं क्वेश्चन जब करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, वही हमारा उसका वाटर इमेज निकल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 बजे को हम 6 बजे का जो है 6 बज रहा है घड़ी में, उसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज निकालने के लिए मैं दो चीज़ें बताया था, दो टाइमिंग से आपको घटाना है। एक 12 बजे से घटाना है बिल्कुल, और एक या तो 11:60 से घटाना है। अब कब 11:60 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब भी जो गिवन टाइम हो उसमें अगर कुछ मिनट मेंशन हो, कुछ अगर मिनट्स मेंशन हो गिवन टाइम में, तो उसको हम लोग 11:60 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई भी मिनट मेंशन ना हो, एग्जैक्ट वही टाइमिंग हो रहा हो, या 6 बज रहा हो या 7 बज रहा हो या 8 बज रहा हो, तब उसको हम लोग 12 से 12 बजे से ही घटा देंगे। तो इसमें कोई भी मिनट्स मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट 6 बज रहा है। तो इसका जो हम लोग मिरर इमेज निकालेंगे वो 12 में 6 घटा देंगे। तो 12 में जब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। तो 6 o'clock का अगर मिरर इमेज पूछेगा तो वो हम लोग 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब भी किसी क्वेश्चंस में मिरर इमेज निकालने को बोले और उसमें मिनट्स मेंशन हो, तब उसको हम लोग 11:60 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 5:45 को इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 5, और 5 में से 4 गया 1, और यहाँ यहीं से कैरी लिए थे तो ये हमारा 10 हो गया, और 10 में से 5 गया, सॉरी ये यहाँ से लिए थे ना हम लोग, 11 में से 5 गया 6। तो 5:45 का मिरर इमेज क्या आएगा, 6:15। तो हम दोनों क्वेश्चन से समझे क्या, दोनों क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे, दोनों क्वेश्चन से हम लोग यही समझे कि जब भी मिरर इमेज निकालने के बोले कोई भी गिवन टाइम दे के, तो उसको हम लोग 12 बजे से या 11:60 से घटाएंगे। तो 12 बजे से कब घटाएंगे, जब कोई भी मिनट जो गिवन टाइम है उसमें मिनट्स मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा है, जैसे 6 बज रहा है या 7 बज रहा है या 8 बज रहा है, तब उसको 12 से घटाएंगे। और 11:60 से तब घटाएंगे जब कोई भी गिवन टाइम में मिनट्स मेंशन हो, तो उसको हम लोग 11:60 से घटाएंगे, और वही उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एकदम क्लियर होगा। अब हम लोग एक वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8:40 का वाटर इमेज निकालने का रहा है, तो मैं आपको बताया था 18:30 से या 17:90 से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी मिनट्स, कब हम लोग 18:30 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, कब 17:90 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जब भी गिवन टाइम में जब वाटर इमेज निकालने को बोले और उसमें अगर मिनट्स 30 मिनट से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 17:90 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और गिवन मिनट्स अगर 30 मिनट से कम है तो उसको हम लोग 18:30 से घटाएंगे, और वही उसका वाटर इमेज होगा, ठीक है। तो गिवन टाइम में जो मिनट है वो हमारा 30 मिनट से ज़्यादा है, इसीलिए इसको 17:90 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, यहाँ 50 आएगा, और यहाँ 8 7 15 होता है ना, कितना होता है ये, 8 घटाइए 2, यहाँ 7 2 9, ठीक है। तो कितना आया, 9:50, ठीक है। तो 8:40 का वाटर इमेज पूछा था, तो हम लोग 17:90 से उसको घटाए और हमारा कितना आया, 9:50। यही इसका वाटर इमेज है, किसका, 8:40 का, ठीक है। तो कब क्या घटाना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जब भी वाटर इमेज निकालने को बोले, अगर टाइम जो गिवन है उसका जो मिनट है अगर 30 मिनट से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग 17:90 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर 30 मिनट से कम है तो वो उसको हम लोग 18:30 से सब्सट्रैक्ट करके उसका वाटर इमेज निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज क्लॉक में कैसे निकाल सकते हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।